क्या आपका भी सिर दर्द बार बार होने लग जाता है और आप उसके इलाज के रूप में हर बार पेन किलर लेते हो? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हर बार जो आपका सिर दर्द होता है वो अलग अलग कारणों से होता है और हर सिर दर्द का इलाज पेन किलर नहीं होती। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर दर्द क्यों होता है, किन कारणों से होता है और क्या हर बार हमें टेबलेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम कुछ बदलाव करके कैसे आसानी से अपने सिर दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाओगे कि सिर दर्द होने पर कब आपको डॉक्टर को दिखाना है, कब कौन सी टैबलेट लेनी है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपको टैबलेट का नाम भी शेयर करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिर दर्द होता क्या है, कैसे होता है। दोस्तों सिर दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि सिर दर्द होता कैसे, हमें महसूस कैसे होता है कि हमारा सिर दर्द हो रहा हो। दोस्तों सिर दर्द होने का कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि सिर दर्द में ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ है जिससे कि आपको दर्द का एहसास हो या आपका सिर दर्द हो रहा हो ऐसा आपको पता चले। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर दर्द कब होता है, आपके सिर के अंदर जो टिश्यू रहते हैं, मतलब जो वेंस उसके बीच में जो टिश्यू रहते हैं उनके अंदर कंपन होता है या फिर संकुचन, मतलब वो सिकुड़ते हैं। उस कंडीशन में आपको दर्द का एहसास होता है और वही दर्द आपका सिर दर्द कहलाता है। दोस्तों आप भी चाहते हो अपने बिजनेस को डिजिटल बनाना, आप भी चाहते हो आपकी ग्रोथ तेजी से हो, आप भी चाहते हो कि आपकी वेबसाइट या आपका भी कोई एप्स हो, तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप अपनी खुद की वेबसाइट बनवा सकते हो। दोस्तों हमारी वेबसाइट है edhindustanCom, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको एसईओ जनरेट करके देती है, गूगल प्रोफाइल बनाती है, आपके लिए वेबसाइट बनाती है। आप अगर चाहते हो आपका खुद का एप्स बने तो वो सुविधा भी हमारे edhindustanCom पर अवेलेबल है। तो जल्दी से देर मत कीजिए, हमसे जुड़िए, हमसे संपर्क करिए और अपनी खुद की वेबसाइट बनवाइए। अब बात करते हैं कि किन किन कारणों से ऐसा होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम चिंता से। आपने भी देखा होगा, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, तनाव महसूस करते हो, चिंता लेते हो, उसकी वजह से आपका सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे सिर दर्द के लिए आपको टेबलेट लेने की जरूरत नहीं होती है, बस खुद को स्ट्रेस फ्री रखना होता है। दूसरा कारण है नींद की कमी। बहुत सारे लोगों का जो नींद का टाइम शेड्यूल रहता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। कुछ लोगों का मजबूरी की वजह से होता है, जिनकी ड्यूटी चली लग रही रहती है, मान लो जो जॉब करने वाले पर्सन है उनकी ड्यूटी रोस्टर की वजह से उनका टाइम चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी खुद की मर्जी से टाइम चेंज कर लेते हैं या फिर बहुत रात तक मोबाइल देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाती है। या फिर वो परफेक्ट 8 घंटे, एवरेज आपको 7 से 8 घंटे सोना होता है दोस्तों, लेकिन अगर आप पूरा टाइम सोने की जगह मोबाइल चलाने में बिता देते हो, टाइम से सोते नहीं हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी नींद की कमी की वजह से आपका सिर दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। तीसरा कारण है पानी की कमी। पानी की कमी भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है आपके सिर दर्द में। दोस्तों आपको एक दिन में एवरेज 5 से 6 लीटर पानी पीना होता है, लेकिन अगर आप इससे कम पानी पीते हो तो इसकी वजह से भी आपका सिर दर्द स्टार्ट हो सकता है। और इसके लिए भी आपको सिर्फ पानी का जो अपने पानी की कमी है उसको पूरा करना होता है, ना कि टेबलेट लेने की जरूरत रहती है। तो इसलिए अगर इस कारण से आपका सिर दर्द हो रहा हो तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। पेन किलर आपको तभी लेना है जब हद से ज्यादा आपका सिर दर्द स्टार्ट हो चुका हो। कोशिश करें कि आप अपनी एक बार दिनचर्या को चेक करें कि आज आपने क्या किया, किस कारण से आपका सिर दर्द हो रहा है, वो सारे कारण मैं आपको बता रहा हूं। तो आप आसानी से समझ जाओगे कि इस कारण से मेरा सिर दर्द हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको साथ में बता रहा हूं। तो आप आसानी से उस ट्रीटमेंट को करके बिना पेन किलर खाई अपने सिर दर्द को बंद कर सकते हैं। अगला चौथा कारण है दोस्तों भोजन का टाइम। बहुत सी बार आपने देखा होगा लोग भोजन का टाइम चेंज कर देते हैं, कभी वो दोपहर में खा रहे हैं तो कभी शाम को खा रहे हैं। बहुत नाइट में, लेट नाइट में अगर आप खाना खाते हो तो वो भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपके सिर दर्द का। आप नाइट में खाओगे, इसका सिर दर्द आपको नींद आने के बाद महसूस नहीं होगा, लेकिन सुबह जब आप उठोगे तो आपका सिर दर्द होता हुआ रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि लेट नाइट में खाना नहीं खाना है, आपको टाइम से खाना खा लेना है और खाना खाने के लगभग 2-3 घंटे बाद आपको सोना है। पांचवा कारण चाय और कॉफी। दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, इसकी वजह से भी उनका सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर आप एकदम से कोई नशे की चीज छोड़ देते हो, चाय के अंदर भी कैफीन होता है और चाय भी एक नशीला पदार्थ ही है दोस्तों। कैफीन नशीला पदार्थ है और चाय के अंदर कैफीन है, मतलब चाय के अंदर भी कुछ मात्रा में
नशे की मात्रा होती है। तो अगर आप इसको एकदम से छोड़ देते हो, या आपका एक फिक्स शेड्यूल हो कि आप मॉर्निंग में चाय पीते हो, इवनिंग में पीते हो, 4 बजे पीते हो, और अगर आप उस टाइमिंग को चेंज कर देते हो तो उसकी वजह से भी आपका सिरदर्द हो सकता है। अगला सिरदर्द मतलब 6 नंबर की अगर हम बात करें तो वो है माइग्रेन। माइग्रेन की वजह से भी आपका सिरदर्द स्टार्ट हो सकता है। अब माइग्रेन क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको सिरदर्द के साथ तेज उल्टी आ रही हो, तेज बुखार आ रहा हो, शरीर पूरा अकड़ जकड़ हो रहा हो, और किसी एक हिस्से पर, सिर के अलावा किसी और हिस्से पर भी आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही हो, या फिर आपने देखा होगा सूनपन आ जाता है, एक हाथ सून हो गया हो, या कोई और हिस्सा आपका सून महसूस हो रहा हो, और उस कंडीशन में आपका सिर दर्द हो रहा हो, तो माइग्रेन हो सकता है। और इस कंडीशन में दोस्तों आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप कोई टेबलेट ले रहे हो तो नॉर्मली आप पैरासीटामोल टेबलेट को ले सकते हो, ये सिर दर्द के लिए है और ओटीसी ड्रग है जो इजीली आपको केमिस्ट के द्वारा दे दी जाती है। मतलब फार्मासिस्ट से आप इजीली पैरासीटामोल टेबलेट को ले सकते हो। ये मेनली सिर दर्द में भी काम करती है। अगला यानी 7वां कारण, आंखों पर जोर। आप बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहे हो, लंबे टाइम तक मोबाइल चलाते हो, और नाइट में अंधेरा करके अगर आप मोबाइल चलाते हो तो वो भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपके सिर दर्द का। स्टडी करते टाइम बहुत सारे लोगों का सिर दर्द होता है, तो उसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप अपने टाइमिंग को चेंज करें। मतलब टुकड़ों में डिवाइड करना है आपको। आप लगातार पढ़ाई ना करके उसे टुकड़ों में डिवाइड करें। आपने देखा होगा जॉब करने वाली जो कंपनियां होती है, आईटी सेक्टर जो होते हैं, वो हर 1-1.5 घंटे में अपने स्टाफ को कुछ टाइमिंग देते हैं, मतलब 5 या 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर लंच दे देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? और आपने भी देखा होगा लंच टाइम हमेशा मिडिल में रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करने से, मोबाइल यूज करने से, या फिर बहुत ज्यादा वर्क करने से स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो इसको, स्ट्रेस को कम करने के लिए वो मिडिल में या छोटे छोटे बीच में गैप देते रहते हैं। तो ऐसा ही अगर आप अपनी स्टडी में करोगे तो इससे आपके सिर दर्द की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगला कारण हो सकता है ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोगों का सिर दर्द होता है, उसके साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी कम ज्यादा होता है। मतलब आपको इस कंडीशन में अपनी बीपी भी चेक करवा लेनी चाहिए। अगर रोज रेगुलर आपका सिर दर्द हो रहा हो तो एक बार अपनी बीपी जरूर चेक करवा ले। हो सकता हो कि बीपी हाई या लो होने की वजह से आपका सिर दर्द हो रहा हो, तो एक बार आपको बीपी चेक जरूर करवानी है। और उसका ट्रीटमेंट हो सके तो, अगर आपको बीपी की समस्या हो तो उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट करवाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि कब सिर दर्द खतरनाक हो सकता है। मतलब आपको माइग्रेन वाली समस्या हो रही हो, माइग्रेन की वजह से आपका सिर दर्द हो रहा हो, तो वो सबसे बड़ी समस्या हो सकती है दोस्तों। इसके साथ ही अगर सिर में चोट लगी और उसके बाद आपका सिर दर्द हो रहा हो तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। और इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको किसी एक अंग में, मान लो हाथ या पैर, कोई एक अंग आपको सुनना पड़ गया, मतलब वो एक्टिवेट नहीं है, वो वर्क नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में आपका सिर दर्द हो रहा हो, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जो सिर दर्द की हाईएस्ट कंडीशन होती है। मतलब इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। अगर आप जितना टाइम दिखा डॉक्टर को दिखाने में जितनी देर करोगे उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा। नॉर्मल सिर दर्द अलग होता है। नॉर्मल सिर दर्द के मैंने आपको 8 कारण बताए, जिसमें माइग्रेन थोड़ा सा अलग है। और माइग्रेन वाला सिर दर्द हो रहा हो तो उसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर इनमें से किसी कारण से अगर सिर दर्द हो रहा हो, मतलब जो 7 कारण मैंने आपको बताए हैं माइग्रेन को छोड़कर, इस कारण से अगर सिर दर्द हो रहा हो और आप इजीली, मतलब थोड़ा जल्दी कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप पैरासिटामोल टेबलेट को ले सकते हो। या फिर मैंने जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके बताए हैं इनको फॉलो करके भी आप आसानी से अपने सिर दर्द को कंट्रोल कर सकते हो। अब जानते हैं बचाव के कारण। क्या क्या बचाव है? पहला, प्रॉपर नींद ले दोस्तों। पहला कारण, सबसे पहला कारण यही कि आपको प्रॉपर नींद लेना है, अपने इस माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है, डिवाइडेशन करना है। मतलब अगर आप कोई लोड वाला काम भी करती हो तो उसको टुकड़ों में डिवाइड करो, 5-10 मिनट का बीच में ब्रेक ले लो, जिससे आपके माइंड को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए। इसके साथ ही भोजन का समय अगर आपका चेंज ना करो तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी आपको एक दिन में लगभग 5 से 6 लीटर पानी जरूर पीना है। इसके साथ ही अगर आप चाय कॉफी का सेवन कर रहे हो तो उसे एकदम से आपको बंद नहीं करना है, धीरे धीरे अगर आप बंद करना चाहते हो तो उसे धीरे धीरे करो। आपको नशे पदार्थ, नशीला पदार्थ लाइक आप शराब वगैरह का सेवन भी करते हो तो उसे भी आपको एकदम से नहीं छोड़ना। अगर आप एकदम से छोड़ दोगे तो आपका सिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा और हो सकता हो कि वो लंबे समय तक चले। तो इसलिए आप अगर शराब पी रहे हो तो उसको भी धीरे धीरे करके कम करें, और धीरे धीरे एक समय ऐसा ला दे कि उसे आप बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर चाय पी रहे हो तो उसके साथ भी आप उसे बंद करना चाहते हो तो उसमें भी सेम रूल्स आपको फॉलो करने हैं। आंखों पर ज्यादा जोर आ रहा है मोबाइल देखने की वजह से, स्टडी करने की वजह से, या कंप्यूटर
कि आईटी सेक्टर में होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको टुकड़ों में अपने टाइम को डिवाइड करना है और उसके बाद ही अपनी प्रोसेस कंप्लीट करोगे, तो इससे आपको आसानी से रिलैक्सेशन मिलेगा सिर दर्द से। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा हो तो आप ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करवाकर आसानी से कंट्रोल कर सकते हो अपने सिर दर्द को। आज के इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है दोस्तों सिर दर्द से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो हेल्थ केयर से जुड़े हुए इंपोर्टेंट टिप्स और रूल्स के बारे में जानना, तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल एडी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।